हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर इस मैराथन हिस्ट्री ऑफ यूरोप की क्लास में बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम 100 एमसीक्यूज़ देखेंगे और अभी तक हमने 20 एमसीक्यूज़ करके हम लोग 100 एमसीक्यूज़ देख चुके हैं। यानी टोटल जो है हम लोग का टारगेट है 200 क्वेश्चंस का, और यहाँ से आपका ये मानकर चलिए 50 से 60% आपका जो परसेंट की बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा। ठीक है, एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका वास्तव में किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। इन विच ईयर डिड अमेरिका रियली बिकम इंडिपेंडेंट। वो था 1783 में, यानी 1783 में। ठीक है, अगला है कि क्या हम बुरवा वंश के सामने दंडवत लेट जाएंगे। शैल वी डेल प्रोस्ट्रीट बिफोर द हाउस बुरबा। उक्त कथन किसका है। यह है लॉर्ड चैथम का। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सेम ही है, लॉर्ड चैथम। तो कोशिश करते टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लें। 103 नंबर है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र देश मान लिया गया था। वो था वर्साई की संधि के द्वारा। ठीक है, बाय विच ट्रीटी वॉज अमेरिका कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वर्साइल। अगला है कि किस लेखक का मानना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ युद्ध आवश्यक नहीं था। वो थे रीड। ठीक है, विच राइटर बिलीव्स द वॉर वॉज नॉट नेसेसरी फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। वो किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने। हु लेड द फ्रीडम फाइटर्स इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जॉर्ज वॉशिंगटन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लुई 15 किस वर्ष फ्रांस का शासक बना। इन विच ईयर लुई 15 बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस। वो था 1715 में। ठीक, 1715 में। अगला है कि लुई 15 के गद्दी पर बैठने पर किसने सबसे पहले उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। हु फर्स्ट सर्व्ड एज लुई 15 गार्जियन व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। वो था आर्लीन, जिन्हें आर्लियाँ कह लें, आर्लीन कह लें। ठीक है, आर्लीन। अगला है कि लुई 15 ने सत्ता वास्तविक रूप से कब अपने हाथों में ली थी। व्हेन डिड लुई 15 टेक पावर इन हिज रियल हैंड्स। वो था 1743 में, 1743 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य राजा की संपत्ति है या मानना किस वंश का था। विच डायनेस्टी बिलीव दैट द किंगडम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग। ये था बुरबा वंश का। ठीक है, बुरबा डायनेस्टी का। अगला है कि साख धन वृद्धि का कारण है या सिद्धांत किसका था। हु हैड द theory that credit is the cause of wealth growth। वो था जॉन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि रॉयल बैंक की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड रॉयल बैंक। ये भी थे आर्लीन। ठीक है, आर्लिया जिन्हें कह लें, आर्लीन कह लें। आगे है कि मिसिसिपी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज द मिसिसिपी कंपनी फाउंडेड। 1717 में, 1717 में। ठीक है, अगला है कि कॉर्डियर फ्लेरी ने लुई 15 के संरक्षक के रूप में किस वर्ष तक कार्य किया। कॉर्डियर फ्लेरी सर्व्ड एज द पैटर्न फॉर लुई 15 फॉर विच ईयर। वो था 1743। ठीक, आंसर तो आप सभी के सामने है, बस एक बार रिपीट करना हूँ। ठीक है, सर्वप्रिय लुई की संज्ञा किससे दी गई। वो लुई 15 ही थे। ठीक, हु वॉज गिवन द नेम ऑफ ऑल बिलव्ड लुइस। वो था लुई 15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, वर्साई के आबंडरपूर्ण शिष्टाचार एवं राजनीति के दाब पेचों से बचने के लिए लुई 15 अपना समय आमोद प्रमोद, आकेट व उत्सवों में व्यतीत करता था। कथन किसका है। वो है हेज का। इन ऑर्डर टू एस्केप द pompous manners and Versailles and the pressure of politics, Louis 15 spent his time in merriment, hunting and festivities. Which historian does the above statement belong to? Hague। ठीक, हेग राइट आंसर है, हेज। अगला है कि लुई 15 निम्न में से लुई 15 की प्रेमिका नहीं थी। किस। मैरी लुई 15 की प्रेमिका नहीं थी। सातरू थी, पोपादूर थी, बारी भी थी। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द गर्लफ्रेंड ऑफ लुई 15। मैरी। अगला एक स्टेटमेंट है पोपादूर केवल लुई 15 प्रेमिका ही नहीं थी,
की प्रेमिका पोपादूर केवल लुई 15 की प्रेमिका ही नहीं थी, अपितु प्रायः 20 वर्षों तक वह फ्रांस की प्रधानमंत्री भी बनी रही। ठीक है, कथन किसका? ये है हेग का। ठीक, यहाँ पे देख लो, पोपादूर वॉज नॉट ओनली लुई 15 गर्लफ्रेंड बट सी वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस नियरली 20 ईयर्स। ठीक, ये है आपका हेग का ये भी कथन है। आगे बढ़ते हैं कि मेरे बाद प्रलय होगी, आफ्टर वी द डल्ज। ठीक है, ये है लुई, ये कथन किसका था? ये लुई 15 का कथन था। हु सेड आफ्टर द डल्ज लुई 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16 किस वर्ष फ्रांस के सिंहासन पर बैठा था? 1774 में। इन विच ईयर डिड लुई 16 असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस? वो था 1774 में। ठीक है, अगला है कि मैरी एंटोनेट का विवाह किससे हुआ था? टू हुम वॉज मैरी एंटोनेट मैरिड? लुई 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है कि मैरी एंटोनेट किस देश की थी? वो ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है, मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की थी। अगला है, अब देखिए इंग्लिश वाले कुछ क्वेश्चन हैं सेम होंगे तो उसे समझ लेना। अगला है कि तूजो को 1776 में लुई 16 ने किस पद पर नियुक्त किया था? वो थे वित्त मंत्री। ठीक है, टू विच पोस्ट वॉज द टूरगोट अपॉइंटेड बाई लुई 16 इन 1776। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगला है लुई 16 ने 1776 में किसको फ्रांस का अर्थ मंत्री नियुक्त किया था? वो थे केलोन, हु वॉज अपॉइंटेड बाय लुई 16 एज द इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 1776। केलोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि केलोन फ्रांस का वित्त मंत्री किस वर्ष बना था? वो 1773 में फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे केलोन बना था फ्रांस का। नेक्स्ट है कि स्टेट जनरल को राष्ट्रसभा नेशनल असेंबली कब घोषित किया गया? 17 जून 1789 में। ठीक है, व्हेन द स्टेट जनरल डिक्लेयर्ड एज द नेशनल असेंबली इन 17th of June in 1789। अगला है क्वेश्चन नंबर 126 कि 30 जून 1789 को ईस्वी को फ्रांस में जनता के प्रतिनिधियों ने कहाँ शपथ ली थी? वो टेनिस कोर्ट में ली थी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर वर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव स्वॉर्न इन फ्रांस ऑन जून 30 इन 1789। ठीक है, टेनिस कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की वास्तविक रूप में किस घटना से प्रारंभ हुई? फ्रांस की क्रांति वास्तविक रूप में किस घटना से प्रारंभ हुई? फ्रॉम विच इवेंट डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली बिगिन? वो था टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है, टेनिस कोर्ट की ओथ से। अगला है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। यह कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज़ आई एम द स्टेट? वो हैं आपकी लुई 16। ठीक, सॉरी लुई 14, लुई 16 नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ सही है, ये लुई 14 का कथन है। ठीक, ये जो मैं ही राज्य हूँ ये लुई 14 का ही कथन है। ठीक, अगला है कि 1789 ईस्वी से पूर्व फ्रांस की शासन व्यवस्था को कहते थे, क्या कहते थे? पुरातन व्यवस्था। बिफोर 1789 AD द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस वॉज कॉल्ड, ठीक, तो वो क्या था? एंटिकोरियम सिस्टम। अगला है कि फ्रांस की पुरातन शब्द शासन व्यवस्था के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है? वो है उच्च प्रशासकीय व्यवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज द आर्किक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस? ठीक है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अगला है कि चूँकि मैं चाहता हूँ इसीलिए एक कानूनी है। ठीक है, उक्त कथन किसका है? वो है लुई 16 का। ठीक, ध्यान देना कि 16 लिखा है, अगर ऐसे लिखा है तो वो 16 होगा, अगर ऐसे लिखा है तो वो 14 होगा। ठीक है, सिंस आई वेंट टू इट्स लीगल हुज स्टेटमेंट इज दिस? लुई 16। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामा किसके समान थी? पार्लियामा वॉज सिमिलर टू उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगला है कि बूर्बा वंश काल में फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। ठीक है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इन द बूर्बा डायनेस्टी पीरियड वॉज, वो थी आपकी पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में राष्ट्र को कब्र, ग्रेव ऑफ द नेशन कहते थे। ठीक है, इन 18th सेंचुरी फ्रांस द ग्रेव ऑफ नेशन वॉज कॉल्ड, वो था राज दरबार को, राज दरबार। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन की दृष्टि से 1789 में यानी 1789 की क्रांति से पूर्व फ्रांस कितने भागों में विभक्त था? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1789? वो था 36 भागों में फ्रांस का यहाँ पे डिवाइडेशन था। ठीक है, अगला है कि इन भागों को कहते थे, दीज पार्ट्स वर कॉल्ड, वो थे जेनरालिते। ठीक है, जेनरालिते। अगला है कि एलेदा, जिन्हें हम लोग इंटेंडेंट कहते हैं, किसका प्रमुख होता था? हु वॉज द हेड ऑफ इंटेंडेंट? एलेदा, वो था जनरलिले का। अगला है फ्रांस में लगभग कितने प्रकार के न्याय विभाग थे? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट वर देयर इन फ्रांस? वो थे 400 थे। ठीक है, अगला है कि लेने दे शशि के द्वारा फ्रांस में क्या हो सकता था? वो था किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। व्हाट कुड हैव हैपेंड इन द फ्रांस बाय लेने दे शशि? ठीक है, नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश के लिए कहा जाता था कि सामंत युद्ध करते हैं, पादरी पूजा करते हैं और जनता देर करती है, जनता कर देती है? वो है फ्रांस। ठीक है, इन द 18th century which country was said the feudal lords fight, clergy worships and the people say? ये फ्रांस में यहाँ पर जो है देश में फ्रांस के लिए कथन कहा गया था। अगला है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में अप्रत्यक्ष कर वसूलने की प्रणाली के विषय में किसने लिखा है कि कर वसूलने की यह प्रणाली प्राचीन तथा आधुनिक युग दोनों से ही अत्यंत घृणित प्रमाणित हुई है? Who has written about the system of collecting indirect taxes in France in the 18th century? The system of collecting taxes proved to be very abhorrent both in ancient and modern times. It is called this statement is related to Hayes. ठीक है, हेजन कह लो, हेज कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है कि फ्रांस में हुइगनॉट कहा जाता था। हुइगनॉट इन फ्रांस वॉज कॉल्ड, वो था प्रोटेस्टेंट कोड। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा था, इनमें से कौन सा भाग नहीं था? वो था चतुर्थ स्टेट नहीं था। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट? वो था 4th स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रांस में मॉडल संसद, मॉडल पार्लियामेंट 1295 ईस्वी में किस राजा ने बुलाई थी? विच किंग convened the model parliament in France in 1905। ठीक है, यानी 1295 AD में। ठीक है, बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो गया, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल संसद क्यों कहा जाता है? वाई इज मॉडल पार्लियामेंट कॉल्ड मॉडल पार्लियामेंट? वो है आपका फ्रांस के किसी राजा ने पहली बार संसद को बुलाया था। ठीक है, अ फ्रेंच मोनार्क समन्ड पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम स्टेट कहते थे, किसे कहते थे? द फर्स्ट स्टेट इन फ्रांस वॉज कॉल्ड, वो थे पादरी वर्ग को, द क्लर्गी, जो क्लर्गी होते थे उनको फर्स्ट स्टेट कहते थे। फ्रांस में द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, द सेकंड स्टेट इन फ्रांस यूज टू से सामंतों को। ठीक है, जो फ्यूडटरीज होते थे उनको, जो फ्यूडरल होते थे उनको। अगला है कि फ्रांस में तृतीय स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आते थे? इन फ्रांस द थर्ड स्टेट वॉज कवर्ड बाय, किसके द्वारा? जनसाधारण, यानी कि जनरल के द्वारा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है कि बुर्जुआ फ्रांस में किसे कहते थे? ठीक है, वो था मध्य वर्ग। व्हाट वाज कॉल्ड बुर्जुआज इन फ्रांस? वो था मिडिल वर्ग, जो वर्ग है उससे कहते थे। ठीक है, अगला है कि धर्मास कर जनता द्वारा किसे दिया जाता था? टू हुम वॉज अ थाइथ पेड बाय द पब्लिक? वो चर्च को दिया जाता था। जो धर्मांश कर था, जो धर्म के नाम पर दिया जाता है, वो जनता के द्वारा यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व कोश के रचयिता कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया? ठीक है, वो थे डिड्रो। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगला है कि चार्ल्स लुई डी सेकेंड किसका बचपन का नाम था? हुज चाइल्डहुड नेम वॉज चार्ल्स लुई बी डी सेकेंड? वो था मॉन्टेस्क्यू का। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ का रचयिता कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ? वो थे मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अगला है कि राजा के दैवी सिद्धांतों की आलोचना किस ग्रंथ में की गई है? इन विच बुक इज़ डिवाइन डॉक्ट्राइन ऑफ द किंग क्रिटिसाइज्ड? वो था कानून की आत्मा, यानी कि सोल ऑफ लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? वो थे मॉन्टेस्क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, ये आएगा।
आएगा, 90% इसके चांसेस हैं आने के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वह फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण था। उक्त विचार रोज के द्वारा किसके विषय में लिखे गए हैं? ही वॉज द परफेक्ट मिरर ऑफ फ्रेंच थॉट, वॉज रिटन बाय रोज अबाउट हुम, वो थे वॉल्टेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला है कि चर्च को बरनाम स्थान यानी कि पिन टेम किसने कहा? हु कॉल्ड द चर्च पिन टेम, वो थे वॉल्टेयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रचयिता कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो थे एक सेकेंड, रूसो होगा, ठीक है। रूसी नहीं है, वो है रूसो, ठीक, वो है रूसो, ठीक। तो नोट कर लेना, रूसी नहीं है, रूसो होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मैंने इसे आपके लिए रखा है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रूसो के द्वारा रचित नहीं है? वो है कानून की आत्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय रूसो? सोल ऑफ लॉ। अगला है क्वेश्चन कि द रेवरीज पुस्तक का रचयिता कौन था? वो था रूसो, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक रेवरीज? रूसो। तो जो बुक्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा, पक्का पूछेगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, या कथन किसका है? मैन इज़ वॉर्म फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर चेंड, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस? वो है रूसो का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रूसो के राजनीतिक चिंतन में समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र सभी के बीच विद्यमान है, या कथन किसका है? हु वॉज द स्टेटमेंट सोशलिज्म, ऑटोक्रेटिज्म एंड द डेमोक्रेसी आर ऑल प्रेजेंट इन रूसोज पॉलिटिकल थॉट? वह है सेबाइन का कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व के मस्तिष्क पर उससे यानी कि रूसो अधिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति में गिने चुने हैं, या कथन किसका है? यह है वेपर का, ठीक है। फ्यू आर द मैन हु हैव एक्सर्टेड ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड देन रूसो, हुज स्टेटमेंट इज दिस? वेपर। नेक्स्ट है कि फ्रांस में क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है? प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन, हु इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस? ये है आपका रूसो, ठीक है। रूसो को कहा जाता है। अगला है कि फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, या कथन किसका है? यह है ग्रिच का। विच ऑथर्स क्योट्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी के विचार किस क्रांति ने दिए? विच रिवॉल्यूशन गिव द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी? वो था फ्रांस की क्रांति 1789 से, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के निकट केवल एक ही व्यक्ति है, उसकी पत्नी लुई 16 के संदर्भ में उक्त विचार किसके हैं? वो है मिराबियो के। देयर इज़ ओनली वन पर्सन नियर द किंग इन डिफरेंस टू हिज वाइफ लुई 16 हु हैज़ द अबव द व्यूज़? वो है मिराबियो। नेक्स्ट है कि फ्रांस के लोग द ऑस्ट्रियन या मैडम डिफिसिट किसको कहते थे? ठीक है, व्हाट डिड द फ्रेंच कॉल द ऑस्ट्रियन और द मैडम डिफिसिट? वो थे मैरी अंतोनेट को, ठीक है, मैरी अंतोनेट को कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लुई 16वें के शासन को द एरा ऑफ रिपेटेंट मोनार्की किसने कहा है? हुज कॉल्ड द रीन ऑफ लुई 16 द एरा ऑफ रिपेटेंट मोनार्की? वो थे एक्टन। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अगला है 1789 की क्रांति के लिए रिश्लू बहुत अधिक उत्तरदायी था, कथन किसका है? वो है मैरियट का। हुज स्टेटमेंट इज रिश्लू वॉज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 AD। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नो बैंकरप्टी नो इंक्रीज इन टैक्सेशन नो मोर बोरोइंग में कौन विश्वास रखता था? वो था तूजो। ठीक है, अगला है कि भौतिक कठिनाइयों तथा बौद्धिक उफान के संयोग के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, कथन किसका है? वो है चैटुब्रियान का। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज बॉर्न बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल अपफील। अगला है कि जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। ठीक है, किसने कहा था? वो कहा था रूसो ने। ठीक है, हु सेड दैट पीपल हैव द राइट टू रिबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट? रूसो। ठीक है, अगला है कि पहले से तैयार हथियारों को चलवाने का कार्य दार्शनिकों ने किया, यह कथन किसका है? वो है मैलेट का। फिलोसफर्स डिड द वर्क ऑफ बिल्डिंग रेडी मेड वेपन्स, मैलेट। अगला है कि स्टेट्स जनरल
के द्वारा सुधारों और शिकायतों का एक मसविदा तैयार किया गया जिसे कहते थे काहिया। अ ड्राफ्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ कंप्लेंट्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट जनरल विच कॉल्ड, ये था काहिया। अगला है कि टेनिस कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये था 20 जून 1789 को। व्हेन डिड द टेनिस कोर्ट वॉज ओट टेकन, स्थापना कब हुई थी, तो 20 जून 1789 में। नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट की शपथ ने राजतंत्र की जड़ों को हिला दिया था, कथन किसका है, ये है डेविस टॉमसन का। द ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट सूक द रूट्स ऑफ द मोनार्की, डेविस टॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांस की क्रांति का वास्तविक प्रारंभ था, कथन किसका है, हेज का है। द ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट वॉज द रियल बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस स्टेटमेंट हेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि बास्तील के किले का पतन कब हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बास्तील के किले का 14 जुलाई 1789 में ये प्रश्न आएगा। इसके 95% में चांसेस दे रहा हूँ, आप नोट कर, जितने भी 95 90 बोल रहा हूँ वो आएंगे, पेपर में रखे हुए हैं आपके, ठीक है। व्हेन डिड द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टील फॉल, वो था 14 जुलाई 1789 को। अगला है कि फ्रांस के लिए किस बिल का वही महत्व था जो इंग्लैंड के लिए मैग्ना कार्टा का था, वो था मानवाधिकारों की घोषणा। विच बिल द सेम इम्पोर्टेंस फॉर फ्रांस एज इट वॉज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये भी प्रश्न आएगा, ये मैं कहता हूँ कि 60 से 70% चांसेस हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का किसे कहा जाता है, फ्रांस का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, नवीन संविधान का निर्माण करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली वॉज क्रिएशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। अगला है कि आधुनिक फ्रांस की शिक्षा पद्धति की नींव भी क्रांति 1789 में ही रखी गया, कथन किसका है, एल्टन का है। द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न फ्रांस वॉज ऑल्सो लेड इन द रेवोल्यूशन 1789 इज द स्टेटमेंट ऑफ एल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण मार्गी नेता कौन था, वो था एबी मारी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द राइट वे, एबी मारी। नेक्स्ट है निम्न में से वामपंथी नेता कौन था, वो था टॉलेरा, ठीक है, टॉलेरा। हु अमंग द, वो लेफ्टिस्ट कौन था, वो था टॉलेरा। अगला है कि मानवाधिकारों की घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके द्वारा की गई, राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हु मेड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो था नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली, ठीक है। तो ये हाँ 200 क्वेश्चन नहीं थे, ये आपके इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि आपको हमने 85 कराए थे, ठीक है। टोटल जो थे वो 85 थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन था, अब ये कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपकी मान कर चलिए, मैंने बोला ना कि 60% आप मान कर चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से अगर देखा है, घुमा फिरा के भी अगर देखेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। 50% तो आप एकदम श्योर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे। वहाँ पे आपका पता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप अपने जो कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।